हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर ब्रो चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग जानना भी यूज़फुल होता है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप कैसे उगती हैं और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम उनको मैनेज कैसे करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में दो करेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहले का नाम है पहली, दूसरे का नाम है बूजो। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉल, पोल etc इन द फील्ड। वो दोनों फ्रेंड्स अपने अंकल के घर पे जाते हैं समर वेकेशन पे। उनके अंकल फार्मर होते हैं। उन्होंने एक दिन देखा, जब वो अपने अंकल के फार्म में गए तो उन्होंने बहुत सारे टूल देखे, खुरपी, सिकल, सॉल, पोल। हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टूल होते हैं। आ- आइए, भूजो एक कोई चीज़ कह रहा है, हम उसकी बात सुनते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल। हाँ, बूझो कह रहा है, अंकल को देख के कह रहा है बूझो कि हम इन टूलों को कैसे यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता, अब हम जानेंगे कि हम इन टूलों को कैसे यूज़ करते हैं। बूझो का क्वेश्चन है, यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है, ये हम सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ये आपने क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा फ्रेंड्स। तो मैं जानता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, तो मैं एक्सप्लेन बाद में आपको कर दूँगा। पर आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपने फूड खुद बनाते हैं, जिसमें हमें CO2, वाटर, सनलाइट एंड सम अनदर थिंग्स, यू नो फ्रेंड्स। Anyone including human can not make their food own. So where do animal get their food from? अब हम लोग कहाँ से फूड लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हम तो हेट्रोट्रॉपिक है ना, अपने हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी पे डिपेंड होते हैं। तो हम हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। आपने देखा होगा, जो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं हमें प्लांट्स से मिलते हैं। बट द फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब ये कह रहा है कि यार हमें फूड ही क्यों खाना होता है। यार सिंपल बात है, इसका आंसर ये होगा कि वी शुड ईट फूड बिकॉज इट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स। तो आप ये अपनी, अगर कोई आए तो आप बोल देना कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है जिससे हम वर्क करते हैं, हम चल सकते हैं। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो फ्रेंड्स हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। यू लर्न You already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out the various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants and animals both. फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि हाँ, हमें जो फूड होता है उसको जो एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए जो फूड में होती है, हमें बहुत सारी वेरियस फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जो हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज डाइजेशन, पहले आपके मुंह में जाएगा, फिर वो मतलब आप आगे पढ़ेंगे, डाइजेशन मतलब बहुत अभी आगे आएगा। मुंह में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, फिर वहाँ से मतलब स्टमक में जाएगा, वहाँ से डाइजेस्ट होगा। और रेस्पिरेशन मतलब फूड की वजह से, फिर रेस्पिरेशन भी मतलब सांस लेंगे। जब हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, सांस लेने, तो हम सांस लेंगे तो फिर वो फूड भी डाइजेस्ट होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी ऑर्गन सांस लेने की वजह से काम करते हैं, इसलिए इसमें रेस्पिरेशन भी है। अगर कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन क्यों आता है हमें फूड को डाइजेस्ट करने में, तो वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको पावर देता है, मतलब उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से द्वारा, ताकि वो वर्क करें और डाइजेशन में हेल्प करें। एक्सक्रीशन मतलब जो फ्रेंड्स आपने 7th में एनस पढ़ा होगा, जहाँ से हम अपना वेस्ट निकालते हैं। तो फिर ये भी हम वेस्ट ही निकाले, गंदगी पेट में फंस जाएगी तो बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज़ हो जाएंगे फ्रेंड्स।
वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स बोथ, मतलब हम प्लांट्स और एनिमल दोनों से रहते हैं। आइए बूझों की बात सुनते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। अभी बूझो पूछा, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये फूड तो बोल रहा है यार, फूड फूड तो यार मतलब फूड बनाने में टाइम भी लगता है। अब हम फूड लार्ज नंबर ऑफ पूरे जो पूरी कंट्री के पीपल हैं, हम उनको कैसे फूड देते हैं, हम ये पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब पहेली कह रही है, फूड हैड टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। वो पूछो सोचता हो गया यार छोटी सी जगह में उगता है, पर पहेली को पता था कि फूड बहुत बड़ी जगह में उगता है। लार्ज स्केल मतलब बड़ी जगह में उगता है फ्रेंड्स। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इंडिया की सबसे लार्ज है, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है फ्रेंड्स। हमारी पॉपुलेशन आने वाले समय में चाइना से भी आगे पहुंच जाएगी। अब इतनी सारी पॉपुलेशन तो खाना चाहिए होगा। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब सारे तौर तरीके भी, मतलब सारा मैनेज करना होगा। मतलब फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मैनेज करना होगा सारा काम, जो उससे पहले प्रिपेयरिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000। अब पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बॉक्स हैं वो पढ़ते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, पीपल के पास कोई काम नहीं होता था। दे वर वेंडिंग इन अ ग्रुप फॉर वन प्लेस टू अनदर सर्चिंग ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो इधर से उधर घूमते रहते थे फूड और शेल्टर की खोज में, मतलब खाने और रहने की जगह में। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, मतलब एनिमल्स को मार के खा जाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अनदर फूड क्रॉप, दोस वर बोर्न एग्रीकल्चर। मतलब फ्रेंड्स अब वो धीरे धीरे अब उनके अंदर, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि धीरे धीरे उनके अंदर ब्रेन आना शुरू हो गया था। तो उन्हें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन्होंने फिर टूल्स बनाने की खोज, उन्होंने टूल्स की खोज करी। टूल से फिर उन्होंने मतलब राइस वीट उगाई, फिर उन्होंने उसको एग्रीकल्चर का नाम दे दिया। when the plant of the same kind are cultivated one place on large scale, it is called a crop। मतलब फ्रेंड्स जैसे देखिए आपका घर है, आप अपने घर की जगह जैसे आप सोचो, इमेजिन करो कि आपकी घर जगह खेत है और वहाँ पर राइस ही राइस उग रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मतलब जो एरिया होगा उसको क्रॉप कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे खाली राइस उग रहे हैं, कोई और क्रॉप नहीं उग रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए। You already know that crops are of different types like cereal, vegetable, fruits। क्रॉप में फ्रेंड सीरियल्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी आती हैं। दे आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न, मतलब सीज़न टू सीज़न आती है फ्रेंड्स, सॉरी सीज़न टू सीज़न आती है, मतलब सीज़न टू सीज़न ही ग्रो होती है। जैसे आपको पता है मैंगो लीची ओनली समर में आती है, और विंटर में एप्पल आते हैं वो फ्रेंड्स, मतलब इसमें भी आता है, पर मतलब जो फ्रेश होते हैं, जो सीज़न फूड होता है वो सीज़न फूड ही होता है, सीज़न में बढ़िया मिलता है और वो थोड़ा चीप भी मिलता है सीज़न में। India is a vast country. Climatic conditions like temperature, humidity, rainfall vary from one region to another region. Accordingly, there is a rich फ्रेंड्स चलिए हमें इसका मतलब, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। टेम्परेचर आपको पता है, मतलब जैसे गर्मी हो रही है इस समय, तो फैन टेम्परेचर बढ़ा है। ह्यूमिडिटी, आपने वो सुना होगा मॉइस्चर, चिपचिपाहट लगती होगी आपको गर्मी में, पसीना चिपचिपा नहीं लगता। आप कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते होंगे फ्रेंड्स की चिपचिपी गर्मी। रेनफॉल, बारिश होना, मतलब ये एक रीज़न, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फ्रेंड्स आप रहे हैं दिल्ली में हैं, तो फ्रेंड्स कुछ समय बाद दिल्ली से वहाँ पे हो गई बॉम्बे में बारिश, तो फिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह बारिश चली गई क्लाउड हवा की वजह से। आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़। There are rich variety of crops grow in different part of the country friends, वो according to there is a rich, वो वहाँ पे था। Dispute the diversity, there are two border cropping pattern can be identified these, मगर दे टू टाइप के क्रॉप पैटर्न है जिससे हम क्रॉप उगाते हैं। खारफी क्रॉप, द क्रॉप which are sown in the rainy season are called kharif crop। The rainy season in India generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton are kharif crop।
मतलब फ्रेंड जो खरीफी क्रॉप होती है वो जून टू सितंबर में होती है, मतलब उसको रेनी सीजन में बोया जाता है। और उसके होते हैं पैडी मेज़। पैडी मतलब राइस होता है फ्रेंड्स। वो आपको ये नीचे भी भूज वाले क्वेश्चन में बता देंगे। मेज़ वही मक्की का आटा। सोयाबीन, सोयाबीन आपको पता है जो फ्रेंड्स आप कहते हैं। ग्राउंड नट भी पता है फ्रेंड आपको। एंड कॉटन, कॉटन भी पता है, जो कॉटन क्लोथ्स भी होते हैं आप जो पहनते हैं। Rabi crop. The crop are growing in the winter season. October to March are called Rabi crop. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, linseeds. फ्रेंड्स जो हम जैसे खारिफी क्रॉप हमने काटी तो अब हमें सितंबर बाद कोई और भी तो क्रॉप बोनी पड़ेगी। तो फिर फ्रेंड्स वो अक्टूबर से सितंबर के बीच में बोते हैं। वो क्रॉप्स होती हैं वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। सीज़न टू सीज़न होती है तो इस सीज़न में उगती हैं फ्रेंड्स। बिहाइंड दिस द पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट अ मैनी प्लेसेस। मतलब वो पल्सेस और होती हैं समर में होती है अलग अलग मैनी बहुत सारे प्लेसेस में होती हैं। आइए बूझो का और पहली का क्वेश्चन देखते हैं। वाई द पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन। पैडी क्यों नहीं होती विंटर सीजन में। अब देखिए पैडी को अभी पहली बताएगी। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन। आपने देखा होगा चावल को, चावल आप कोई गए होगे तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है चावल को, इसलिए उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ undertaken by the farmer over a period of time. You may find that these activities are similar those carried out by a gardeners or even for you when you grow ornamental plant in your house. The activity and tasks refer to the agriculture practices which are listed below. फ्रेंड्स में कह रहे हैं कि बहुत सारी मतलब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं एक क्रॉप को उगाने के लिए या फिर एक प्लांट को उगाने के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब हमें बहुत सारी काम करने होते हैं उससे कि तब जाके क्रॉप अच्छी तरह उगती है। फ्रेंड्स इसलिए सब लोग कहते होंगे खाने की रिस्पेक्ट करें, खाना उगाने में बहुत मेहनत लगती है। सिंपल इसमें ये बात कह गई है। और बहुत सारे देखिए हम पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब जैसे आपने खारफी क्रॉप काटी राबी क्रॉप उगाने के लिए। अब सॉइल मतलब जो एनर्जी होती है, अब जैसे आप थक जाते हैं, अब सॉइल को भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप खाना खा के एनर्जी गेन करते हैं, इसलिए सॉइल में भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे वो एनर्जी गेन करता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सोइंग मतलब बोना, बीज डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर मतलब जो चिक्कल विक्कल होते हैं केले वेले के, उससे ह्यूमस बनता है फ्रेंड। ह्यूमस भी आपने पढ़ा होगा। फर्टिलाइज़र भी मतलब जो केमिकल जो होते हैं वो डालते हैं जिससे सॉइल को एनर्जी मिले। इरिगेशन मतलब पानी डालना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो आपने देखा होगा एनिमल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को खा जाती हैं, उनसे बचाना। हार्वेस्टिंग जमा करके मतलब निकालना सीड्स को, उसके बाद स्टोर मतलब एक जगह पे स्टोर कर देना। आइए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप है क्रॉप ग्रो करने से सबसे पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टर्न द सॉइल एंड लूज इट। हाँ मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में सॉइल को लूज़ करना, मतलब ढीली होगी तभी तो उसमें बीज जाएगा और अच्छी तरह वो ग्रो कर पाएगा, उसकी रूट्स फैल पाएंगी नीचे तक। दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मैंने फ्रेंड्स अभी बताया है सॉइल अच्छी तरह मतलब रूट्स अच्छी तरह डीप चली जाएंगी सॉइल में। एंड लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ, मतलब पानी भी ले पाएंगी वो। फ्रेंड्स ये सब बातें आपको पता है, मैंने भी आपको ऊपर भी बताई थी। व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ। अब इसमें पूछा गया है कि लूजिंग ऑफ सॉइल मतलब सॉइल के लूज होने से उसको ब्रेथ कहाँ से मिलती है। फ्रेंड देखा होगा अभी आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इसके बारे में। नाइट्रोजन साइकिल है कैसे आपको पता चलता है, वो चैप्टर 2 में अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। मैं भी आपको चैप्टर 2 की भी बना के भेजूँगा तो मैं आपको उसमें अच्छी तरह समझा दूँगा। लूज द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड मतलब ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। लूज सॉइल को लूज़ करने में हमारी अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, मतलब वो सॉइल में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं तो सॉइल लूज़ हो जाती है।
तो ये हमारे फार्मर के वो भी होते हैं फ्रेंड्स, फार्मर के फ्रेंड्स भी कहलाए जाते हैं फ्रेंड्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, मैंने आपको बताया, सिंस दे आर फेदर टू टर्न एंड लूजिंग द सॉइल एंड एड ह्यूमस है। ह्यूमस भी आपको पता है, जो खाद नहीं बोलते, खाद उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न लूज। अब फ्रेंड्स ये भी पता है कि अब जब लूज नहीं होगी तो प्लांट ब्रेथ नहीं कर पाएगा और वो ग्रो भी नहीं हो पाएगा। You had to learn in the previous classes that the soil contain minerals, water and air। देखिए मिनरल्स, वाटर एंड एयर कहाँ से मिलते हैं? ब्रेथ करने से मिलेंगे, जो रूट्स उसकी करती हैं। तो इसका आंसर ये रहा फ्रेंड्स। सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडिविजुअल डेड प्लांट्स, मतलब डेड प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं जिससे ह्यूमस बनता है फ्रेंड्स। ये सब आपको पता होगा मेरे ख्याल से, तभी बता रहे हैं। जो होता है फिर वो प्लांट, आपने देखा होगा पेपर डालोगे आप तो प्लांट उसको डिकम्पोज कर लेगा, मतलब उसको वो नेचर से बना है तो अपने आप वो डिकम्पोज सड़ जाएगा, ह्यूमन बॉडी जैसे सड़ती है फ्रेंड्स वैसे। In this way, the various nutrition in dead organism are released back to the soil। मतलब जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल की तरफ चले जाता है। द न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, वो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको फ्रेंड्स इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे प्लांट्स मरा फिर वो एक प्लांट में चला गया, ऐसे ऐसे होता है फ्रेंड्स। Since only a few centimeters of top layer of a soil support the plant growth during turning and losing of soil, bring the nutrition rich soil to the top so the plants can use this nutrition। मतलब फ्यू सेंटीमीटर तक अगर टॉप लेयर ऑफ द प्लांट सपोर्ट करती है प्लांट को जो लूज करने में सॉइल को, तो न्यूट्रिशन मतलब वो प्लांट्स अच्छी तरह न्यूट्रिशन ले पाएगा सॉइल से। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। The turning and losing of soil is very important for cultivation of a crop। मतलब टर्निंग एंड लूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। अगर लूज नहीं होगी फ्रेंड्स तो वो ब्रेथ नहीं कर पाएगी, ब्रेथ नहीं कर पाएगी तो वाटर एयर मिनरल्स नहीं ले पाएगी। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टेलिंग एंड प्लोइंग। मतलब जो टूल्स होते हैं टेलिंग एंड प्लोइंग उसकी हेल्प से होता है। दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लोइंग। मतलब वो जो जोतते हैं ना, आपने बहुत सुना हुआ खेत को जोतते हैं, अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स के बारे में। आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, वो वुड और आयरन से बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी होती है, खारफी क्रॉप के बाद सॉइल सूखी पड़ जाती है। इट मे नीड द वाटर बिफोर द प्लोइंग, मतलब उससे पहले भी हम पानी डालते हैं। प्लोइंग फील्ड में भी है ब्रिक काम से, मतलब मोटे मोटे गुट्टे से हो जाता है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा ना फार्मर में हो गए, उसको हम क्रम से कहते हैं। गुट्टे मतलब ऐसे गोले से हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम, हमें इनको तोड़ना ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स वो नहीं टूटेंगे तो सॉइल बेकार हो जाती है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज इरीगेशन, मतलब बीज बोने में काम आता है और इरीगेशन में भी काम आता है फ्रेंड्स। लेवलिंग ऑफ अ सॉइल मतलब लेवल करने में, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट लगाते हैं आपकी दीवार पे तो उसको लेवल करते हैं तभी तो आपकी दीवार अच्छी दिखती है। बेनिफिशियल फॉर द सॉरी फ्रेंड्स, लेवलिंग ऑफ अ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, मतलब लेवलर से करते हैं। आपके पास होगा फ्रेंड्स, आप में पेरेंट्स से पूछना है लेवलर क्या होता है, जो सीमेंट को मतलब एक जगह फिक्स लेवल करने के लिए होता है फ्रेंड्स। मतलब लेवल मतलब एक ही लेवल में, ऊपर नीचे नहीं, ऊबड़ खाबड़ नहीं, प्लेट्यू की तरह नहीं फ्रेंड्स, प्लेन लैंड की तरह। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आफ्टर सोइंग द सीड्स, सीड को बोने के बाद इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्रम, मतलब जो सॉइल के गुट्टे होते हैं उसको तोड़ना, मतलब सॉइल को लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है बेटर फील्ड यार्ड के लिए, बेटर फील्ड के लिए, मतलब बेटर खेत के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। वे टूल यूज फॉर प्रोसेस आर प्लोइंग हुक कल्टिवेटर। फ्रेंड्स ये तीन होते हैं, प्लोइंग ऊपर कल्टीवेटर जो हेल्प करते हैं सॉइल को जोतने के लिए। प्लोइंग दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पहले पुराने के टाइम पे होता था फ्रेंड्स ये रहा। देखिए प्लोइंग क्या है ना, ये अब अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और fertilize to the crop and remove the weeds and turning the soil, this made up of wood withdrawing the, मतलब फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज करता है क्रॉप को और वीड को भी हटाने में काम करता है, वीड ना लगे, टर्निंग लूजिंग में भी हेल्प करता है और ये वुड से बना होता है फ्रेंड्स। और आगे बुल होते हैं, देखिए फ्रेंड्स आगे बुल लगे होते हैं
और अनदर एनिमल्स हॉर्स एंड कैमल इट कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन। मतलब ये रहा, देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन, ये रहा फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा हो तो ओके फ्रेंड्स। हम कहाँ पे थे, हाँ आयरन स्ट्रिप और फ्लोइंग शेयर लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये रहा, आपको दिखाई दे रहा हो तो डायग्राम में। द मेन पार्ट ऑफ द प्लोइंग इज लॉन्ग लेग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लोइंग शाफ्ट। देखिए ये जो वुड की एक डंडी होती है मोटी जो उसको सपोर्ट करती है, उसको पुल शाफ्ट कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जैसे गलत बोल दिया, पुल शाफ्ट कहते हैं फ्रेंड्स, मुझे आ नहीं रहा, कोई नहीं, हम आगे बताऊंगा मैं आपको बाद में भी। The another ending is attract to bean which is placed on the bull's neck। अब देखिए फ्रेंड्स ये चीज़ है, अब इसको सपोर्ट भी तो चाहिए कुछ, हम ये बुल्स की नेक पे रखते हैं फ्रेंड्स, ताकि ये देखिए ये बीन ऐसे रखते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट मिले कि वो आगे और अच्छी तरह कर पाए। दिस इज हैंडल एट अ वन एंड ऑफ अ शेफ्ट दैट अनदर एंडिंग इज अट्रैक्टेड टू अ बीम विच इज प्लेस एट द बुल्स नेक। मैं सेट फ्रेंड्स बता चुका हूँ, कोई नहीं दोबारा बता दिया। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द पोल। मतलब एक मैन भी उसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। It is a simple tool which is used for removing the weeds and from losing the soil। ये हुप भी एक टाइप का फ्रेंड्स टूल होता है, ये रहा हुप, ये भी जो यूज़ करने में फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है एक बार डायग्राम अच्छी तरह से, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। रिमूविंग द वीड, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो खाते हैं उसको, उसमें काम करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ अ वुड और आयरन अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड द प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इस एंड। फ्रेंड्स में बताया गया है ये बेंट प्लेट होती है जो उसमें हेल्प करती है, और फ्रेंड्स उसका हैंडल होता है जिससे हम उसको चला सकते हैं। एक मिनट, हाँ, वर्क लाइक आ ब्लेड इट इज़ पुल बाय द एनिमल्स। मतलब ये भी एनिमल्स द्वारा ही होता है। अब फ्रेंड्स अब जो कल्टीवेटर जो प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में होते हैं, जो ट्रैक्टर पे देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा, ये नाउ डेज पुलिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। दिस इज़ यूज़ ऑफ सेविंग द लेबर टाइम। मतलब फ्रेंड्स अभी आपको मैंने बताया कि मॉडर्न टाइम में होता है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये सब काम तो होना ही फ्रेंड्स। अब सोइंग पढ़ते हैं। Sowing is the important part of a crop production. Before sowing, a good quality and clean, healthy seeds or a good variety are selected. Farmer prefer use seed. His give या हाई यार्ड। मतलब सोइंग मतलब इम्पोर्टेंट होती है, जब बीज नहीं डालेंगे तो फ्रेंड सिंपल बात है उगेगी कहाँ से क्रॉप। और गुड क्वालिटी और क्लीन मतलब है अच्छी क्वालिटी की, मतलब साफ़ और हेल्दी, बिना केमिकल मिली हुई, मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे ताकि हम वर्क कर पाएँ। अब फ्रेंड्स अब पहली कुछ कह रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेरियस वेसल्स एंड प्योर सम वाटर ऑन देम। मतलब मेरी मम्मी ने ग्राम सीड्स को डाला वेसल में और उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डाला। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टिंग फोल्डिंग ऑन द टॉप। मतलब वो उसके अंदर घुस गई, फोल्ड हो गई ऑन द टॉप पे, उसके टॉप पे। एंड आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट। मतलब वो जो फ्लोट मतलब पानी के ऊपर तैरने लगे फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी एग्जांपल होता है, आपको पता चल जाएगा सीड सही है ख़राब है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि आप देखिए मम्मी से कोई सीड मंगवाइए, पानी में डालिए, जो सीड ऊपर आ गई वो सीड हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। Activity 1.1, take a beaker, full half of it with the water and put a handle of wheat seeds and step well। मतलब एक बीगर लेना है, उसको हाफ वाटर से भरना है। फ्रेंड से वही एग्जांपल दिए जो मैंने आपको सीड्स वाला बताया। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। सीड फ्लोट्स पे वाटर की होती हैं। वुड देयर इज लाइटर और हैवियर दोज हु शिंक। वाई would they lighter damaged seeds become hollow and they were lighter। फ्रेंड्स मैंने बताया वो मतलब हेल्थ के लिए ख़राब होती है, इसमें ये बताया गया है। दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग द
हेल्दी सीड्स एंड डैमेज वंस। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मेथड होता है, मैं आपको ये बात बता चुका अभी अभी बताइए फ्रेंड्स मैंने। आफ्टर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ नो अबाउट द टूल फॉर सोइंग द सीड्स। अब जो सोइंग कर सीड्स को बोने के लिए भी बहुत सारे टूल होते हैं फ्रेंड्स। आइए हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल। द टूल इज़ यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड्स इज़ ए शार्प फनल। Seeds are filled into the funnel and passed through 2 to 3 pipes having a sharp end. There was फ्रेंड देखिए ऐसे ही जो आपने जैसे आपके घर में तेल होगा, तेल की कैनी में तेल डालने के लिए ऐसे ही होती है सर्कल सी, इसको फनल कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें सीड डालते हैं और जो जो लूजिंग सॉइल होती हैं जहाँ पे छेद छेद हो जाते हैं सॉइल में, तो फ्रेंड्स ये उसमें आराम से चली जाती हैं और उसको सोइंग कहते हैं। और ये एंड हो जाती हैं, फिर हम इसमें पानी डालते हैं और धीरे धीरे रोज़ पानी डाल डाल के हमारी क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है। और सीड ड्रिल भी ऐसी मशीन होती है फ्रेंड, मतलब उसमें हम ऊपर से सीड डाल देंगे, आइए फरते हैं। नाउ अ डे सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर स्विंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की वजह से होता है फ्रेंड्स ऐसे। दिस इज show the seed is uniformly equal distance from depth. It ensures that seed direct covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by the birds. Sowing by using a seed drill save time and labor। मतलब फ्रेंड्स अब लोगों की मेहनत से भी बचाता है और फ्रेंड्स ये मतलब एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है। सीड ड्रिल मतलब फ्रेंड्स इसके ऊपर एक पाइप सा होता है, हम उसमें डाल देते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब वो पैरेलली सॉइल के मतलब पार्ट्स में ऐसे चली जाती हैं सीड ऑटोमेटिकली। ये बहुत अच्छा हो गया फ्रेंड्स। पर मैं फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के नुकसान है, आपने पढ़ा होगा एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को वर्क नहीं मिलता इसकी वजह से फ्रेंड्स। पर जितनी आपकी टेक्नोलॉजी होती है उतना नुकसान भी होता है। There is nurse nearby a school. I found the little plant was kept in a bag. Why are they keep like this? अब इसका बूझू का क्वेश्चन है, मतलब एक नर्स स्कूल में है, उनने अपने स्मॉल बैग में एक प्लांट डाल रखा है। अब बताती है पहेली। Seed of a few plants such as paddy are first grow in a nursery। नर्सरी में फ्रेंड सॉरी नर्सरी नर्सरी में बोलना था फ्रेंड, मैंने सॉरी नर्स बोल दिया, सॉरी। When they grow into the seedling, they are transparently to the field manually. Some forest plant, flower plant और ऑल्सो ग्रो इन नर्सरी। मतलब बहुत सारे प्लांट नर्सरी में भी ग्रो होते हैं। जो फ्रेंड्स प्लांट्स कमज़ोर से होते हैं वो बहुत सारे नर्सरी में भी ग्रो होते हैं ताकि वो अच्छी तरह ग्रो हो पाएँ। Approvingly, the distance between seed is necessary to avoid overgrading of plants. This allows the plant to get sufficient sunlight and water to form for a soil. At time, few plants may have to be removed, prevent overcropping। मतलब फ्रेंड्स मतलब अच्छी तरह इनको सॉइल मिलती है, सीड्स मिलती है सारे प्लांट्स में। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लांट को करें बहुत सारी चीज़ें दें तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है फ्रेंड। जैसे आप ओरिएंटल प्लांट्स अपने घर पे रखते हैं। आई हैड सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म इन द नेबरिंग फार्म। द प्लांट्स वर वीक। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अनदर। अरे फ्रेंड्स ये बूझ होगा ये सवाल है, इसका सिंपल आंसर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स उनको अच्छी तरह वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को। और फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स को चीज़ें नहीं मिल पाती होंगी, वो फ्रेंड्स आपने देखा आप ऐसे थोड़े थोड़े प्लांट्स भी डालते हो, अब एक प्लांट को मिल गया ज़्यादा, एक प्लांट को नहीं मिला। चलो फ्रेंड्स अब ये वाला पार्ट करते हैं, इसके बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे, बहुत हो गई, पार्ट 2 में डालेंगे। सॉइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। दीज न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जो सॉइल में मिनरल्स न्यूट्रिशन मतलब वो मैन्यूर फर्टिलाइज़र डालते हैं, वाटर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला के डालते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सर्टेन एरिया फार्मर grow a crop after the crop in the same field. The field is never left uncultivated or flowed. Imagine that happen to their nutrition। मतलब जो फ्रेंड्स बहुत सारी फील्ड में अनकल्टिवेटेड बहुत सारे होते हैं प्लांट्स होते हैं जिनकी इमेजिन करिए
उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता होगा तब भी वो ग्रो करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो उनकी सॉइल डीप होती हैं, सॉइल मतलब उनकी रूट्स डीप होती हैं सॉइल में और उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कंटिन्यू द कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर। कल्टीवेशन मतलब सॉइल को बार बार खोदेंगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी यूज़ कर देगा, तो पूरा न्यूट्रिशन मतलब उसका न्यूट्रिशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब बार बार हम जोतेंगे तो सॉइल की मतलब फ्रेंड्स अब हम बार बार आपने देखा होगा आज के समय में मल्टी क्रॉपिंग होती है, एक क्रॉप काटी अगले दिन दूसरी लगा दी तो सॉइल उससे बेकार हो जाती है। इसलिए हम मैन्योर डालते हैं फील्ड में, जैसे सॉइल अपनी एनर्जी रीगेन कर ले विद न्यूट्रिशन वापस ले ले। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, ये मैंने आपको भी बताया था। इन प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन अ वीक ना, मैन्योर से अच्छी तरह प्लांट मतलब कुछ कुछ होता है कि मैन्योर भी अच्छा नहीं होता तो प्लांट वीक रह जाता है। मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैन्योर नेचुरली सब्सटेंस होता है obtained बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है, मरे 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 हुए प्लांट्स और एनिमल से बनता है। फार्मर डंप आ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज, मतलब उसको खुले एरिया में रोक देते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने ब्रेड रोक दी तो मतलब वो सड़ जाएगी, एप्पल रोक दिया वो भी ख़राब हो जाएगा, तो उसको डिकम्पोज कहते हैं, मतलब चीज़ों का ख़राब होना। आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। द डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेंड्स आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। जैसे फ्रेंड देखा होगा आपने देखा होगा मतलब दूध फट गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। डिकम्पोजिशन मैटर यूज एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन मैटर करता है, मतलब डिकम्पोज होता है ऑर्गेन मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोजिशन की वजह से ही होता है। यू हैव लर्नड अबाउट वर्मिंग कंपोजिशन इन क्लास 6। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है, अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड्स।